अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमुल अंबिया वला नबी बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद कुलू वशरबू हलालन तय्यिबन वला तुसरिफू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तबारक तआला का हम्द है, बयान उसका, और दरूद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। मैंने कुरान करीम की एक छोटी से आयत पढ़ी है, उसका मतलब है खाओ पियो हलाल और पाक और इसराफ़ न करो, ज़्यादती न करो। आज के दौर में हम मुकम्मल तौर पर खाने पीने की ज़्यादती में मुब्तला हो चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक, इश्तिहारात के मुताबिक हम खाना खाते हैं। जो सदियों से पाकीज़ा और घर का बना हुआ हम खाते आ रहे थे। हमारे अस्पतालों में रश कम था, हमारे दवाखानों में रश कम था, कम मरीज़ थे, लोग किश्तियाँ लड़ते थे, वज़न उठाते थे, बहादुरी की बातें करते थे। अब हम जो है ना वो नाकारा हो गए हैं। अस्पतालें भर चुकी हैं, दवाखाने भर चुके हैं, नुस्खों की भरमार है, दवाओं की भरमार है, हर गली में 4 मेडिकल स्टोर हैं। इसका मतलब हमें ये अख़ज़ करना चाहिए कि हम कौमी तौर पर और पूरी दुनिया के लिए हम लोग एक मुसीबत में मुब्तला हो चुके हैं। हमने इतना इसराफ़ किया है खाने में और पीने में, हर चीज़ में, कि हम बर्बाद हो रहे हैं। आज हम बुनियादी तौर पर डायलिसिस के जो मरीज़ हैं, जो गुर्दों के फेल्योरेंस के मरीज़ हैं, उनके ग़िज़ाई इलाज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हमने देखना है कि जिस मरीज़ को गुर्दे फैल हो गए हैं या गुर्दे सिकुड़ गए हैं या उनकी गुद्दी अज़लाती तहरीक बहुत उरूज पर है, उनको हमने देखना है कि क्या अभी तक उसको शुगर और ब्लड प्रेशर भी है या नहीं। अगर ब्लड प्रेशर है तो आप 4 अंडों की सफ़ेदी सुबह को खिलाएं गुर्दे के मरीज़ को, और अगर दही खाना चाहे तो काली मिर्च और छोटी इलायची के दानों का सफ़ूफ़ उस पर छिड़क के वो उसको खिलाएं, और पानी अच्छा पिलाएं। दोपहर को लीमू और काला नमक की ड्रिंक बनाएं। 3 लीमू 1 गिलास पानी का, 3 लीमू का रस और 1 गिलास पानी का, उसमें 1 ग्राम नमक स्याह डाल दें, वो उसको दोपहर को पिलाएं। और दोपहर को उसको चुकंदर की सलाद, खीरे की सलाद, प्याज की सलाद, ये 3 चीज़ों की सलाद खिलाएं और कुछ भी न दें। और शाम को कद्दू तूरी का सालन दें, बग़ैर घी के, बग़ैर किसी चीज़ के। उसको कोशिश करें रोटी चावल आलू बाज़ार के मसाले, कुकिंग ऑयल और चीनी से उसको दूर रखें। अगर उसको शुगर नहीं है तो मीठे में आप उसको थोड़ा सा गुड़ या शहद वाला पानी दे सकते और कोई मीठा नहीं देना। जहाँ तक कि चाय का ताल्लुक़ है तो इसको आसाबी चाय दी जा सकती है, जैसे कि छोटी इलायची के दाने 4 आदद, उसके दाने निकाल के खूब कूट लें और पानी में उबाल के हल्की सी पत्ती डालकर, मीठा जो है उसके लिए हल्की सी शहद डालकर वो उसको पिला सकते हैं। गुर्दों के डायलिसिस के मरीज़, डायलिसिस उसका इलाज नहीं है। जो डॉक्टर डायलिसिस कर रहा है वो भी कहता है ये इसका इलाज नहीं है, ये वक्ती फ़ायदे की बात है। क्या होता है कि गुर्दों के डायलिसिस के दौरान जिस्म से कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ निकल जाती है, तो जिस्म बेकार हो जाता है। उसके अलावा उसका पानी बंद कर दिया जाता है। पानी बंद करने से उसका पेशाब कम होकर ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, नहीं आता। तो आपको इंद्री का जुलाब देना चाहिए, पेशाब खोलने का जुलाब देना चाहिए, ताकि उसका पेशाब जैसे ही खुलेगा पानी गुर्दों के अंदर जाएगा। गुर्दे का जो हौज़ है और जो छलनियाँ हैं, जो इंतहाई अक्लमंद है, वो अपनी डायलिसिस खुद करना शुरू कर देंगी। गुर्दे के फैल होने के बाद इंसान मुकम्मल तौर पर, औरत हो या मर्द हो, वो अपनी जिनसी शहावत से भी महरूम हो जाता है। उसमें ज़िंदगी की चाहत बाकी नहीं रहती और मोहब्बत करने का अंदाज़ उसका बदल जाता है। उससे भी उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है, माशरे से कट के रह जाता है, बेचारा चारपाई पे पड़ा रहता है। इस वजह से उसकी एहतियात और उसका इलाज बिलग़िज़ा जो है इतना ही ज़रूरी है जितना उसको ज़िंदा रखना ज़रूरी है। आप हैरान होंगे कि अगर आप इसको परहेज़ की हालत में रखेंगे, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो 3 अंडे जवान आदमी को,
और कमज़ोर आदमी को 2 अंडे जो है ना रोज़ाना ज़र्दी समेत, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है तो 3 अंडे सुबह नहार मुँह खाने चाहिए उसको। और जो है ना कोई भी इंद्री का जुलाब सुबह नहार मुँह उसको लेना चाहिए, जैसे दूध की कच्ची, ठीक है ना, उसके साथ इंद्री का जुलाब यानी पेशाब को जारी करने वाला जुलाब देना चाहिए। उससे आप हैरान होंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके गुर्दों के सुकेड़ कम होगा और पानी जिस्म में पूरा आएगा, पेशाब खुल जाएगा। जो डायलिसिस की वजह से पेशाब ज़ीरो हो गया था वो फुल आने लगेगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ डायलिसिस उसकी ख़त्म हो जाएगी। कई मरीज़ों की अल्हम्दुलिल्लाह हमने डायलिसिस ख़त्म किए और वो अपनी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुली शफ़ा अल्लाह के हाथ में है। हकीम डॉक्टर किसी की शिफा का ज़ामिन नहीं है, वो इलाज का ज़ामिन है। अगर वो नीयत और पाकीज़ा तरीके से इलाज करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो कामयाब होगा। और इस मामले पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से इलाज बिलग़िज़ा पे गौर करें। घर में पके हुए खाने खाएं, मसाले ख़ुद पीसें और उनमें कोई भी गरम मसाला ना हो। हमारा मुल्क एक गरम मुल्क है और यहाँ गरम मसालों से और ज़्यादा ज़्यादती हो जाती है और सफ़रा और सौदा बहुत ज़्यादा बन के जिस्म में जमा हो जाती है। मोटापा भी गुर्दों के फैल होने का एक सबब है और शुगर का भी एक सबब है, दर्दों का भी एक सबब है। इसलिए मोटापे को तोड़ने के लिए कहवा चाय में नींबू डालकर पीने से भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा होगा। विटामिन सी की वजह से जो है ना गुर्दे अपना काम करना शुरू करते हैं और इस तरह से अपना इंसान का जिस्म जो है दोबारा फ़ाल होकर ख़ुद ब खुद डायलिसिस करता है, पेशाब भी आता है और इंसान की ज़िंदगी बच जाती है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये इलाज बिलग़िज़ा करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप अजर अज़ीम और जो है ना वो सदक़े जारिया समझकर इसको करें ताकि पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचे। जो मुसीबत में मुब्तला हैं लोग वो अच्छी तरह जो है ना वो अपने जिस्म को फ़ाल कर सकें, डायलिसिस से बच सकें, अस्पतालों से बच सकें, दवाओं की कीमत से बच सकें, ताकि वो इलाज बिलग़िज़ा के ज़रिए सबसे ज़्यादा सब्ज़ियों में वो कद्दू और तोरी खाएं, समझे ना। और अंडे के अगर ब्लड प्रेशर तो अंडे की सफ़ेदी 4 अदद की खाएं, दोबारा बता रहा हूँ। तो इस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो शफ़ाए कामिला मुअज्जला मुस्तमिरा उसको नसीब होगी। और मैं आपसे फिर दोबारा अपील करता हूँ कि सदक़े जारिया समझकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके दोस्त अहबाब पर और इसको फेसबुक पे भी शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके लिए भलाई का इंतज़ाम हो सके और इंसानी जानें बच सकें। वस्सलाम।